एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि एल्मर और वायोलेटा एक जगह पर पेड़ पौधे लगा रहे होते हैं। यानी कि जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वायोलेटा को एल्मर मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे अपना इरादा बदलना पड़ता है। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, और वैसे मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं एपिसोड 2 की कहानी पर। अब एल्मर के दिल में वायोलेटा के लिए एक अलग ही जगह बन चुकी थी। ये दोनों एक बीच पर बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। वो वायोलेटा से कहता है क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? वायोलेटा कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी ये लड़का एल्मर से कहता है कि देखो दोस्त, इसके साथ में ध्यान से रहना, कहीं ये तुम्हें ना मार दे, क्योंकि इसने अपने पिछले बॉयफ्रेंड को मार दिया था। इसलिए अपने साथ में हमेशा एक नाइफ जरूर रख लेना, क्योंकि कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। इस बात को सुनकर एल्मर भड़क जाता है और कहता है कि चल यहाँ से निकल। एल्मर के इतना कहने पर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। वायोलेटा कहती है कि मैंने उसको नहीं मारा। अब इस टाइम वायोलेटा का मूड एकदम खराब हो चुका था और वो कहती है कि मैं भी घर जा रही हूँ। ये सब देखने के बाद में एल्मर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी को पसंद करने लगा था और उसे भी किसी लड़के ने आकर परेशान कर दिया। इसलिए एल्मर जाता है और उस लड़के की कार का पीछा करने लगता है। वो लड़का जो कि काफी नशे में था। अब जैसे उसकी गाड़ी रुकती है तो एल्मर इसी मौके का फायदा देखकर उस लड़के के पास में जाता है। वो लड़का एल्मर को देखकर कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें उस लड़की से बचा लिया। लेकिन एल्मर को कुछ भी समझ में नहीं आता और उस लड़के पर झपट पड़ता है, और काफी देर हाथापाई करने के बाद में आखिरकार एल्मर उस लड़के को इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। यानी कि एल्मर ने पेड़ पौधों की मदद से कुछ ऐसा केमिकल बना रखा होता है जो बहुत ही खतरनाक था, और उसका रिएक्शन बॉडी में बहुत ही फास्ट होता है। बॉडी को बैन में डालने के बाद में एल्मर उसकी गाड़ी के पास में जाता है और वहाँ से सभी सबूत मिटाने के लिए अपना ब्रेन यूज करता है, यानी कि किसी को पता ना चले कि उसकी डेथ भी हुई है। लेकिन पहली बार एल्मर से यहाँ पर गलती हो चुकी थी। एल्मर अंदर से काफी घबराया हुआ था और ये सब उस लड़की के प्यार में पड़ने की वजह से हो रहा था। एल्मर उस बॉडी को लेकर अपने गार्डन में पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मॉम भी आ चुकी थी। वो सोच रही होती है कि एल्मर ने उस लड़की को मार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एल्मर ने उस लड़की की जगह किसी और को मार दिया था। ये देखकर एल्मर की मॉम काफी गुस्सा होती है और कहती है कि एल्मर ये तुमने क्या कर दिया? एल्मर की मॉम के पूछने के बाद में एल्मर कहता है कि मॉम मुझे गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने इसको मार दिया। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर एल्मर कहता है कि मॉम मेरे अंदर धीरे धीरे इमोशंस आ रहे हैं। मैं उस दिन पहली बार रोया और आज मुझे पहली बार गुस्सा आया। अगले दिन होने पर पुलिस को उस लड़के की गायब होने की रिपोर्ट आती है। पुलिस जाती है और उस लड़के की कार की छानबीन करने लगती है। तभी करेरा को रोड पर एक सबूत मिलता है जो कि एल्मर से छूट गया था। यहाँ पर टॉरिस करेरा को काफी मनाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो पिछले एपिसोड में उससे काफी गुस्सा भी हो गई थी। करेरा कहती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से ट्रांसफर करवा लूंगी। यानी कि करेरा का ऑफर जो टॉरिस ने ठुकराया था, उसके बाद में करेरा बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी और वो ऑफर इसके साथ में इंटीमेट होने का था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें वायोलेटा और उसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे चढ़ा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें तो नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें चीट ना करे। वैसे कोई ना, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। इधर एल्मर की मॉम एल्मर को समझा रही होती है कि तुम अपने जज्बातों पर काबू करना सीखो। तुम ऐसे किसी को छोटी छोटी बातों पर नहीं मार सकते। तभी एल्मर को गुस्सा आता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसके बाद तुरंत ही एल्मर की मॉम एल्मर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और यहीं पर हमें एल्मर की मॉम का पास्ट दिखाया जाता है कि एल्मर की हालत ऐसे कैसे हुई और उसके पीछे का रीजन क्या है। एल्मर के डैड उनको चीट करने लगे थे। जैसे इस बात का पता एल्मर की मॉम को चलता है तो वो उसको छोड़ देती है, क्योंकि वो रोज ही लड़ाई झगड़ा करता और अब तो उसका अफेयर भी चलने लगा था। अब एल्मर की मॉम यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के एल्मर को लेके कहीं और पर रहने के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एल्मर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती और वो लगाने से भी मना कर रहा होता है। अब जैसे ही एल्मर की मॉम एल्मर को सीट बेल्ट लगाने लगती है तो गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों को काफी चोट लगती है और एल्मर की मॉम को अपना एक पैर भी गंवाना पड़ता है, और इसी एक्सीडेंट के चलते एल्मर अपने सारे इमोशंस खो देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि एल्मर के ब्रेन में ट्यूमर है और इसी वजह से उसे चक्कर आते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी डेथ भी हो सकती है और हम ऑपरेशन करके इस ट्यूमर को निकाल देंगे। अब पुलिस उस लड़के की पूछताछ करते करते वायोलेटा के पास में भी जाती है। वायोलेटा कहती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कल मुझे ऐसे ही उल्टा सीधा बोल रहा था। अब इस इंक्वायरी में पहली बार एल्मर का भी नाम आ चुका था। अगला दिन होने पर एल्मर की मॉम के पास में वही लेडी आती है जो कि वायोलेटा को मरवाना चाहती है। वो कहती है कि पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस काम हो जाना चाहिए। इधर वायोलेटा एल्मर के पास में आती है और उससे कहती है कि कल मैंने पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया था, इसलिए वो तुमसे पूछताछ करने के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं, और होता भी कुछ
कुछ ऐसा ही है। अगले सीन में एल्मर और उसकी मॉम पुलिस स्टेशन में होते हैं। टॉरिस इनसे पूछताछ करता है कि तुम उस रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह, और ये थोड़ी देर में वहाँ से फ्री हो जाते हैं और इनसे पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। रात होने पर एल्मर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे वायलेटा ने इनवाइट किया है और वैसे भी मैं सब कुछ फील करना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर बाद ही एल्मर वायलेटा की पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। पार्टी में डांस करने के साथ ये बाहर जाते हैं और एक दूसरे के साथ में काफी इंजॉय करते हैं। इधर एल्मर की मॉम अपनी मॉम से प्रे करती है कि प्लीज मॉम, उस लड़की को गायब कर दीजिए, लेकिन वहीं गायब होने की जगह कुछ और ही चल रहा होता है जिसका पूरा फील एल्मर ले रहा होता है। और इसी फीलिंग को लेते हुए इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और इसके अगले एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।